उदयपुर में जनजातीय क्षेत्र के 14 युवा खिलाड़ियों का चयन भारतीय लैक्रोस टीम में हुआ है। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रशिक्षक नीरज ने बताया कि 2028 के ओलंपिक में लैक्रोस शामिल होने के चलते उनकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद से लैक्रोस एकेडमी और आधुनिक ग्राउंड तैयारी की जा रही है। प्रशिक्षण ने कहा कि अब खिलाड़ियों का न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खेल का अवसर मिलेगा। टीम के हालिया प्रदर्शन में उनके उम्मीदों को बढ़ा दिया गया है। उदयपुर में जनजातीय क्षेत्र में 14 युवा खिलाड़ियों का भारतीय लैक्रोस टीम में चयन उत्सव का विषय बन गया। प्रशिक्षण नीरज ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में बताया कि चयनित खिलाड़ियों को कलेक्टर ने प्रोत्साहित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। नीरज ने कहा कि लैक्रोस अब 2028 के ओलंपिक में शामिल है, इसलिए इनकी तैयारियां विशेष रूप से जोर शोर से चल रही है। सरकार ने खिलाड़ियों को लैक्रोस एकेडमी प्रदान की और कलेक्टर, कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के निर्देश में आधुनिक ग्राउंड निर्माण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। यह ग्राउंड भविष्य में स्थानीय खिलाड़ियों के लिए अत्यंत लाभदायक साबित होगा। प्रशिक्षण में बताया कि भारतीय टीम में स्थानीय जनजातीय क्षेत्र के 7 खिलाड़ी पहले ही चयनित हो चुके हैं। हाल में ही 3 खिलाड़ी जापान में खेले, जबकि महिलाओं की टीम ने एडिशनल गेम्स में रजत पदक जीता। इस बार इंडिया टीम में शामिल 14 खिलाड़ियों में अधिकांश का उत्कृष्ट प्रदर्शन ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर और आवासीय अभ्यास शिविर को देखने को मिलेगा। नीरज ने बताया कि टीएडी विभाग ने बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित की है, जिससे सामूहिक अभ्यास संभव हो सका। खिलाड़ियों ने गोरखपुर में आयोजित टीम ट्रायल में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते इतने खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल हुए। प्रशिक्षण ने कहा कि अब खिलाड़ियों को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। ले थोड़ा सा अगले तू नहीं काट पाएगा। मैं नीरज बत्रा, प्रशिक्षक भारतीय लैक्रोस टीम। आज यहाँ हम कलेक्टर कार्यालय में आए थे, चूँकि हमारे उदयपुर जनजातीय क्षेत्र के 14 खिलाड़ी भारतीय टीम में चयनित हुए हैं। तो कलेक्टर साहब ने यहाँ बुलवाया था और हमें प्रोत्साहित किया और शुभकामनाएं दी कि हम आगे खेलें, अच्छा खेलें और अपने क्षेत्र के साथ देश का नाम रोशन करें। और चूँकि लैक्रोस का खेल 2028 के ओलंपिक में है, तो हमारी तैयारियां जोर शोर से चली रही हैं। सरकार हमारे साथ है। उन्होंने बजट घोषणा में हमें लैक्रोस एकेडमी दी है। साथ ही कमिश्नर मैम प्रज्ञा केवलरामानी मैम और यूडीए कमिश्नर राहुल जी जैन साहब और कलेक्टर साहब मिलकर हमारे लिए ग्राउंड तैयार करवाने का आदेश दे ही चुके हैं, जिसकी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जो कि भविष्य में यहाँ के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और जैसा कि आज हम इंडिया में डोमिनेट कर रहे हैं, तो हमेशा ही ये खिलाड़ी वहीं आगे से आगे ही बढ़ते रहेंगे और सदैव ही देश में अपना परचम लहराते रहेंगे। साथ ही साथ देश में अग्रणी रहने के साथ अब हालात ये हो गए हैं कि हमें विदेशों में भी अच्छा खेलना है, क्योंकि अभी टीम रियाद जारी है। उससे पहले 3 बच्चे जापान जाके आए थे और उससे पहले एशियन गेम्स में हमारी महिलाओं ने रजत पदक जीता था। तो भारतीय टीम में 7 खिलाड़ी स्थानीय जनजातीय क्षेत्र की थी। तो स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए हम तो सदैव ही प्रशासन का, सरकार का, कमिश्नर मैम का, कलेक्टर साहब के सदैव आभारी रहेंगे कि वे हमें पग पग पर सहयोग करते हैं, हमें ग्राउंड उपलब्ध कराते हैं। और साथ ही साथ जब हमने अभी छुट्टियों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर लगाया था और 2 माह का लगा था, वो भी आवासीय, तो जिसमें टीएडी डिपार्टमेंट ने भी हमें सहयोग किया था और बच्चों के लिए रुकने की व्यवस्था की थी, जिससे हम सामूहिक अभ्यास कर सके। और उसके पश्चात जब इंडिया टीम की ट्रायल हुई गोरखपुर में, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों का था। इसी वजह से हमारे इतने खिलाड़ी चयनित हुए हैं।